अच्छा, एक्सरसाइज 11.2, इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इज 2। आज हमें करना है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये तो हम पूछो क्वेश्चन। सवाल कह रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसको हमें टेंजेंट डालनी, लेकिन कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक और सर्कल, ठीक है, उस पे हमें एक पॉइंट लेना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, लेकिन वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सवाल को समझना, रिपीट कर रहा हूं। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, आप टेंजेंट्स डालो सर्कल पे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस वाले सर्कल पे जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब यहां फ्रॉम ए पॉइंट, किस पॉइंट से डालना है ये आपको समझना है, आप गलत अदरवाइज सवाल को करोगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द, आपको एक पॉइंट लेना है ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उससे आपको डालने हैं ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। वो किस रेडियस का है? 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, उस पे आपको एक पॉइंट लेना है, उससे आपको टेंजेंट्स डालने उस सर्कल पे जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक? और सवाल कहता है एंड मेजर इट्स लेंथ, आप इसकी मेजर भी लेंथ कर लो। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट, और आपकी जो मेजरमेंट निकल गई उसको आप वेरीफाई भी कर लो एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। देखिए बच्चों, असल में हमारा सवाल क्या है? कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर एक सर्कल को ड्रॉ करें। लेट दिस बी अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है? कंपास को खोलना है 4 सेंटीमीटर के बराबर और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। सिंपल। अब सवाल कहता है फ्रॉम ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। हमें इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने, लेकिन पॉइंट कहां पे है? वो पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं ऐसे सर्कल्स को जिनका सेंटर सेम होगा। हमें यही सेंटर लेना है। पहले कितना खोला था? 4। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? टेक ओ एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल। यहां तक कोई मुश्किल कुछ नहीं। अब अगेन टेक ओ एस सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ वन मोर सर्कल। इतना ज्यादा मुश्किल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, क्योंकि both the circles have the same center, therefore these two circles are concentric circles. पहला वाला जो है इनिशियल रेडियस 4 सेंटीमीटर was the radius of first, और यहां तक मैं बढ़ा दूंगा तो ये 6 होगा। यहां से यहां तक 6 नहीं, टोटल। ठीक है। अब सवाल कहता है आगे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6, जो ये 6 वाला है, 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, इस पे आप कहीं पे पॉइंट ले लो। मान लेते मैंने ये पॉइंट लिया P, तवज्जो से वहां से आप टेंजेंट डाल दो पहले वाले सर्कल पे, यानी कि मुझे यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। कहां से? जो मैंने P, ये आप इस साइड में भी ले सकते हो, मुझे लगता है इसी साइड में आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इस साइड में ड्रॉ करता हूं, कोई इशू नहीं है, इस साइड में भी ले लो, लेकिन जगह थोड़ी सी कम है। अब मैं लेता हूं ये यहां तक कितना होगा? 4, क्योंकि रेडियस है। यहां तक मैं कर दूंगा तो 6 होगा। यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक। आप कहते हैं चलिए इस पॉइंट का नाम रखता हूं मैं P। ये मैंने P कहां पे लिया? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल मैंने एक पॉइंट लिया। अब मुझे इससे टेंजेंट्स डालने हैं इस वाले सर्कल पे। क्या रूल है? कल मैंने आपको बोला, इस लाइन को मैं बाइसेक्ट करूंगा। आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। ठीक है ना? कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैं O पे रखूंगा कंपास एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP, ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बेलो। आपको प्रॉब्लम फिर से बता रहा हूं, जो ये लाइन मुझे आ गई इसको मुझे बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का रूल क्या होता है? यहां पे रखो पहले या यहां पे रखो, कोई इशू नहीं है। चलो मैं पहले इस एंड पे रखता हूं O पे। टेक OS सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP, ड्रॉ आर्क्स अबव एंड बेलो। कोई इशू? अब जब आप दूसरे एंड पे रखोगे रेडियस को चेंज नहीं करना है। नाउ टेक PS सेंटर विद सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क अबव एंड बेलो। चलो मान लेते हैं इसने कहीं पे काटा, इसका नाम L और M। ज्वाइन कर लो, लेकिन जो भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे आप उसको डॉट्स में दिखाओ, क्योंकि मुझे ये असल में नहीं चाहिए। पर्पस मेरा कुछ और है। पर्पस क्या है? पर्पस है टेंजेंट्स डालना। आप इसको ज्वाइन कर लो। मान लेते हैं ये मेरा आ गया, दिस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
और जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया मान लेते हैं इसका नाम है यहां पे M. M इज द मिड पॉइंट. M इज द मिड पॉइंट ऑफ. M किसका मिड पॉइंट है? P और O का मिड पॉइंट है. आप बोलोगे सर किस लिए? ये मिड पॉइंट मुझे इसलिए चाहिए, अब मुझे एक और सर्कल को ड्रॉ करना जैसे मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ किया था. अब आप M नाउ टेक M as center and radius MP or MO draw one more circle. अब एक काम करो, अब मिड पॉइंट अगर आपका सही है तो आपका सर्कल एग्जैक्टली यहां से पास होगा और यहां से पास होगा. अगर यहां दूर रहा या यहां लाइन के ऊपर से गुजर गया तो दैट मींस योर मिड पॉइंट इज नॉट करेक्ट. अब आप करो काम, इस पे रखो कंपास, इतना खोलो और इतना खोलो, दोनों बराबर होंगे. हालांकि यहां थोड़ा गलत लग रहा होगा आपको, लाइन बीच में नहीं है. यहां पे आप कंपास को रखो और खोलो कितना MP और MO ड्रॉ वन मोर सर्कल. वो ऐसे होके इसको भी आप डॉट में डाल दो. ये क्लियर हो गया? सॉरी ये यहां पे से आएगा. दिस इज वन मोर सर्कल. अब इसने पहले वाले सर्कल को कहां पे काटा? अब आपको दो सर्कल को ये काट रहा है तो फिर जोता भाई ये कितने सर्कल को काट रहा है? लेकिन मुझे देखना है उस वाले सर्कल को कहां पे काट रहा है जिसपे मुझे टेंजेंट्स डालने. टेंजेंट मुझे किस वाले पे डालना है? पहले वाले पे. सवाल कहना है पहले वाले पे डालो. पहले वाले को कहां पे काट रहा है? एक पॉइंट ये है, तवज्जो दीजिए, इसका नाम रखते हैं Q और R और इसको यहां पे काट रहा है. तो ये समझ, इसने दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट किया लेकिन मुझे उस वाले सर्कल को देखना है जिसपे मुझे टेंजेंट्स डालने हैं. तो बस अब जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे दो सर्कल, यही मुझे चाहिए था पॉइंट. इनको ज्वाइन करो. ज्वाइन OQ and sorry PQ and PR. These are the required tangents. हमारा काम हो गया. ये आगे बात समझ में. मुझे जहां पे ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये मेरे वहां से मुझे करना है काम, PQ को ज्वाइन करना है और QR को. These are two required tangents. और कहां से मैंने डाले? From a concentric circle. देखो ये पॉइंट मैंने कहां पे लिया था? इस दूसरे वाले सर्कल पे लिया था. और ये दूसरा वाला सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक है पहले वाले सर्कल को. मैंने इसी पे एक पॉइंट लिया था और उसमें दो टेंजेंट, मैंने उसी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट पहले वाले पे ड्रॉ कर दिए. तो समझ. सवाल आगे कह रहा है इसकी लेंथ भी देख लो. अब आप जब बच्चों कॉपी पे बनाओगे उस पे आप इसकी लेंथ नाप लो, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो पता नहीं चलेगा. फिर लेकिन ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट. जो वहां पे आपको मेजरमेंट आ गई उसको मुझे वेरीफाई भी करना है. पहले हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहां तक लिखेंगे, उसके बाद हम ये वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है. तो इसमें हम क्या लिखते हैं? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, पहला जो हमने किया वही हमें लिखते जाना है, ठीक है. पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या किया? सबसे पहले बच्चों विद O as center, ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है. विद O as center and radius. रेडियस मैंने कितनी ली? रेडियस इज इक्वल टू 4 cm. ड्रॉ a circle. कोई मुश्किल नहीं है. पॉइंट नंबर 2. व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? हाँ शाबाश बच्चों, कोशिश करो. विद अगेन O as center, क्योंकि मुझे क्या बनाने हैं? कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक कब बनेंगे? जब मैं फिर से वही सेंटर लूंगा. सेंटर मुझे सेम लेना है, रेडियस मगर करें चेंज. वो समझ. अब मैं लिखूंगा टेकिंग O अगेन एज सेंटर, लेकिन रेडियस इस वक्त 6 होगी. एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ अनदर सर्कल. ड्रॉ अनदर सर्कल. ठीक है, शाबाश. पॉइंट नंबर 3. इसके बाद मैंने क्या किया? शाबाश, मैंने एक पॉइंट लिया दूसरे वाले सर्कल पे, कहीं पे मैंने एक पॉइंट. अब यहां पे ले लो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कोई इशू नहीं है. किसी भी साइड से, ऊपर से, नीचे से, जहां की कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे. मैं लिखूंगा लोकेट ए पॉइंट. इधर जो याद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको फिगर बनाने में मिलते हैं एंड यू विल गेट द हाफ मार्क्स इन राइटिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. लोकेट ए पॉइंट, मैंने P लिखा. लोकेट ए पॉइंट P on the circumference of the second circle. मैंने सेकंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे पॉइंट P लिया. इसमें कोई इशू? कितना दूर मैंने लिया मुझे तो वो देखना ही है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट होगा. यहां से भी, यहां से भी. आप देखो ना, ये मैंने 6 बनाया है, इसमें यहां पे कहीं पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे. चले मैंने ये देखेंगे ना खुद, जब आप ये फिगर बना दो वो खुद देखेंगे. इससे यहां पे पॉइंट लिया.
इसके सर्कमफ्रेंस पे लेकिन आपको लेना है। क्यों? सवाल कहता है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसमें कोई पॉइंट ले लो, वहां से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करो पहले वाले सर्कल पे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। तो मैं लिखूंगा लोकेट अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। 5 सूर्य पॉइंट्स में साहब बताया ज्वाइन ओके, फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन तो क्या समझिए मैं दोबारा से भी आपको समझा सकता हूं। मैंने ज्वाइन नहीं, मैं सुना समझ ज्वाइन करूंगा। अभी ये रेडियस मैंने पहले ही की, लेकिन असल में आपको बाद में, आपने सिर्फ अभी पॉइंट P लिया, बाद में आपको ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। ठीक है, उसके बाद आसान वाला पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट पॉइंट? बाइसेक्ट ओपी। अब यही ओपी को बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट का मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। मैंने कैसे डाला? अगर मैं इतना लिखूंगा तो वो लंबा होगा, इतना नहीं लिखना आपको, वो खुद देखेंगे इसे कंपास से। लेकिन आपको ये रूलर से नहीं करना है। आप देखोगे यहां से यहां तक कितने हैं? 6 हैं, तो आप 3 पे ये डाल दोगे, नो, उस पर कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू बाइसेक्ट द लाइन विद द हेल्प ऑफ द कंपास। आप क्या करोगे? बाइसेक्ट, दो तरीकों से आप लिख सकते हो ये पॉइंट। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ये भी लिख सकते हो, या बाइसेक्ट क्या नाम है इसका? ओपी। ओपी 8। चलिए इसका मिड पॉइंट मैंने नहीं रखा M, इसका कुछ L और S रख दो, इसका नाम मैंने M। मिड पॉइंट को हम आमतौर पे M से डिनोट करते हैं। बाइसेक्ट OP 8M, बस इतना ही। कैसे मैंने किया? इतना नहीं, आप लिखोगे ये मतलब टेक OS सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP ड्रॉ और अवॉइड बल, इतना नहीं लिखना है, बस बाइसेक्ट OP 8M। अब आपको छठा पॉइंट, ये आपको सीखना है कैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूं। ये पॉइंट मुझे M क्यों चाहिए था? इसी को मुझे अब मरकज बनाना। मरकज हो गया जब आप कंपास खोलते हो ना बच्चों, मरकज लेना हो गया जिस पे आप नोक रखते हो कंपास की, उसको कहते हैं मरकज। क्यों हम इसको बोलते हैं? ये बीच में रहता है। जब भी आप कंपास को रखते हो ना कहीं पे, अब तवज्जो दे दो, इस सुई इसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको पॉइंट करना शुरू होता है, मजबा, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंटर लेना। उर्दू में हम इसको लिखते हैं मरकज मानना। अब इसी M को मैं मरकज मानता हूं। टेक M एज सेंटर, टेक M एज सेंटर एंड रेडियस, जरा बताओ यहां से, एंड रेडियस इज इक्वल टू, तसव्वुर नहीं, गलत, हाफ नहीं लेना है, ये हाफ हो गया इसका ऑलरेडी। अब जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां से मजबा। मिड पॉइंट जब मैंने निकाला, क्यों निकाला? मुझे अब रेडियस लेनी है MP और MO। अगर जब आप ये खोलोगे ना बीच में, फिर यहां तक नापोगे। अब ये सर्कल नहीं डालना, वहीं पे चेक करना क्या मुझे इतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक आ रही है कि नहीं। अगर ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब आपका मिड पॉइंट सही निकला है। तो आप क्या करोगे? एंड रेडियस इज इक्वल टू MP, रेडियस इज इक्वल टू MP और या आप लोगे MO, दोनों बराबर होंगे। और MO कॉमा ड्रॉ वन मोर सर्कल, ड्रॉ वन मोर सर्कल। आपने एक और सर्कल डाला, लेकिन इसमें यहां पे लिखना पड़ेगा सब, इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल 8Q एंड R। साफ सुना? कॉमा इंटरसेक्टिंग, जिसने काटा, इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल, इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल 8, क्या लिखा मैंने? Q एंड R। आप इसको ऐसे रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आसान है, बताएं। ज्वाइन, बस ज्वाइन P, जहां पे ये दो सर्कल इंटरसेक्ट हो गए, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। बस यही शासन में जरूरत, वहीं पे मैं फिर PQ ऐसे PQ स्केल से और PR को ज्वाइन कर लो। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ज्वाइन, शाबाश बच्चों, ज्वाइन PQ and PR, these are the required tangents, these are the required tangents। ठीक है। अब बच्चों हम जब टेंजेंट डालते हैं ना, ये पॉइंट मेरा P था, ऐसे था ना, टेंजेंट अगर मेरा यहां से ऐसे पास हो गया, इट इज अ टेंजेंट। अगर ये ट्रायंगल के अंदर घुस गया, इट इज नॉट ट्रायंगल। क्यों? टेंजेंट हम कहते हैं जो एक्सटर्नली सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर अब मेरा टेंजेंट ऐसे आ गया, ये इसके अंदर घुस गया, इट्स नॉट अ टेंजेंट, ये मेरा सेकंड बन गया। क्यों? इसने इंटरसेक्ट आप कितनी जगहों पे किया? 2 जगहों पे। तो टेंजेंट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। हो गया ये पॉइंट। अब सवाल क्या कहता है? जब आपने बच्चों ये कंस्ट्रक्शन खत्म कर दी, आपको लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या नाम था इनका? PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल, दोनों, क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं कि नहीं होते? जो एक की लेंथ होगी वही होगी दूसरे की। आप लिखो फॉर एग्जांपल कुछ 4.4 सेंटीमीटर। जब आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे, आप इसको रूलर से फिर नापना है, यहां से जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से यहां तक कितना है। लेकिन सवाल आगे कहता है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब आपको फॉर एग्जांपल 4.4 निकला,
अब आप मैथमेटिकली प्रूव करके दे दो, हाँ ये 4.4 ही निकला मुझे। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली जब हमने ये बनाया, आप यहां पे ज्वाइन कर दो, आप यहां पे ओ क्यू को ज्वाइन कर दो, तवज्जो से ये ओ क्यू को ज्वाइन कर लो, और हम यहां पे ज्वाइन कर लेंगे इस ओ आर को, तवज्जो। यहां पे ज्यादा लाइनें आ गई तो क्लियर नहीं दिख रहा, कॉपी पे अच्छी तरह दिखेगा। मैंने क्या काम किया, वेरिफिकेशन में अब यहां से स्टार्ट करता हूं, वेरिफिकेशन, यहां ज्यादा सर्कल बन रहे हैं तो पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। मैंने क्या काम किया, सिंपली जो मेरा सेंटर था इससे मैंने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो जगहों पे इनको मैंने ज्वाइन किया। मैं लिखूंगा ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन, पहले मैं लिखूंगा मुझे वेरीफाई क्या करना। अच्छा एक चीज करते हैं पहले, अगर आप इस सवाल में देखोगे सारे क्वेश्चंस के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है आपने जो कंस्ट्रक्शन की इसको आप वेरीफाई करो, ठीक है ना। अच्छा मैंने ये दो टेंजेंट्स डाले, सबसे पहले मैं करूंगा प्रूव ये टेंजेंट्स ही है, उसके बाद में ये वेरीफाई करूंगा इसकी लेंथ आ गई मुझे 4.4। मुझे दो तीन चीजें यहां पे वेरीफाई करनी है। ये पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप उनको प्रूव टेंजेंट करो। ये ऊपर लिखा है, एक्सरसाइज के ऊपर लिखा है, सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अब अगर मैंने ये दो टेंजेंट्स डाले, प्रूव करेंगे हम पहले ये टेंजेंट्स है कि नहीं है। इसके लिए मैंने क्या काम किया, ज्वाइन तो मुझे करना है, ज्वाइन ओ क्यू, मैं लिखूंगा सबसे पहले ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। अब अगर देखोगे बच्चों यहां पे ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल क्या बन गया, पी ओ क्यू। मैं इसी ट्रायंगल को लूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, क्या है इसका नाम, ओ या पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब बच्चों मुझे प्रूव क्या करना है, ये टेंजेंट है। अगर मैंने टेंजेंट डाला तो प्रूव मुझे करना है कि ये टेंजेंट ही है। कैसे प्रूव होगा, तवज्जो। आप ये चीज बोलोगे सर ये तो टेंजेंट है, ये रेडियस है, अभी तो आपको पता ही नहीं है टेंजेंट है, आप प्रूव कर रहे हो, शुरू में पता इस टेंजेंट, ये पॉइंट आप नहीं बोल सकते हो। एक थ्योरम मैं आपको बताऊंगा, थ्योरम एक कहती है, तो एक मिनट में हटता हूं क्वेश्चन से। एक थ्योरम कहती है अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसका डायमीटर है, डायमीटर इज द लेंथेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल या लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक थ्योरम कहती है अगर मैं, अब इसके कितने सेमी सर्कल बन गए, जब मैंने डायमीटर डाला बने इसके दो बन गए। अब इस सेमी सर्कल पे कहीं भी इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लो, तब वजह से थ्योरम क्या कह रही है, उसके जरिए से मैं प्रूव करूंगा ये टेंजेंट है। अब जो सबटेंड होगा इससे एंगल, किससे, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब जब मैं इस डायमीटर के दो एंड से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, और इसको करूंगा इससे, ये हमेशा 90। थ्योरम ये कहती है, बकर रिपीट थ्योरम क्या सुना, थ्योरम कहती है अगर जो डायमीटर होता है एक सर्कल का, फिर आप इसके सेमी सर्कल पे कहीं भी, अच्छा ये पॉइंट छोड़ दो, मैं ये पॉइंट आप यहां पे लूंगा, डायमीटर को दो साइड से, डायमीटर के दो पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन कर दो, वन डायमीटर यूतनस, और इसको यहां से ये तस्बे अगेन 90, छोड़ दो इस पॉइंट को भी, मैं ये पॉइंट यहां पे लूंगा। लेकिन शर्त क्या है, ये एंगल अगर सबटेंड हो रहा है विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल, याद रखो द एंगल, थ्योरम क्या कह रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल। वहीं था वो ये पॉइंट इतना ले लो डायमीटर से, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने यहां से लिया, ये अगेन 90 डिग्री। तो थोड़ा फिगर थ्योरम क्या बना, अगर एक सर्कल है, ये डायमीटर है, मैं कहीं पे भी सर्कल, अब जो सेमी सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस पे मैं कहीं पे भी पॉइंट लूंगा, जब यहां से ये जो एंगल सबटेंड होगा 90 इस थ्योरम बना, मैं वही यूज करूंगा वहां पे। अच्छा अब देखो मैं फिर जो देता हुआ ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो अशवा यहां इस सर्कल आकी जो थर्ड वाला सर्कल है, इस डॉट अनमोस्ट, अगर आप इस पे गौर करोगे, ये वाला जो है, हाँ ये वाली लाइन, ये कहां तक आ रहा है, ये ठीक है ना, ना सॉरी पीओ जो है ये डायमीटर बन जाता है इस वाले सर्कल का, किस वाले सर्कल का, यहां पे दो तीन सर्कल, इसमें डॉट है, इसका ये डायमीटर है, ठीक है। अब इसने इसके सर्कमफ्रेंस पे यहां पे एंगल सबटेंड किया, तो समझो एक मिनट स्कोर, ये इस वाले सर्कल का अगर डायमीटर है, इस तरह सबटेंड एंगल इतना से 90 के, ये सर्कल यहां से यहां तक है। अब अगर ये डायमीटर है इसका, इस बना हुआ ये एंगल ये कुछ आस्ते 90, मैंने अभी प्रूव करके दिया, फिर से बता रहा हूं, ये शेप द सर्कल, ये इसका डायमीटर है,
और डायमीटर से सबटेंड होने वाला एंगल अगर इसकी सरकमफ्रेंस पे है 90, यही मैं यूज करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे ये वाला एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख रीजन क्या लिखो, एंगल अच्छी पर लिखो रीजन, एंगल फॉरवर्ड एंगल सबटेंडेड बाय द diameter on the circumference of the semicircle। यह थ्योरम on the circumference of semicircle, पॉइंट है जो याद, यानी कि फिर से बता रहा हूं, अगर ये डायमीटर है इसके सरकमफ्रेंस में मैं कोई पॉइंट लूंगा, लेकिन सरकमफ्रेंस पे लेना जरूरी है। पता रहा ये एंगल का सबटेंड या 90, ये थ्योरम सिंपली वही वहां पे हो रहा है। अच्छा, अब ये प्रूव हो गया, ये एंगल 90, ये कि ये एंगल, उस एंगल यहां पे जो एंगल बन रहा है, या ये आर्म दो में दिखा रहा हूं, ये आर्म और ये आर्म, या 90, अगर ये 90 है तेरे छो ये यह परपेंडिकुलर, ये यह परपेंडिकुलर, 90 बना भी 90 का मतलब होता है ये आर्म इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाला इस पे परपेंडिकुलर, 90 का मतलब वही होता है ना। तब मैं कैसा, अच्छा अगर मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब है फिर PQ इज परपेंडिकुलर अपॉन OQ, इसका मतलब है फिर O क्या है, ये PQ इज परपेंडिकुलर अपॉन OQ। अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब होता है, अगर ये इसको परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है अगर ये इसको परपेंडिकुलर या इससे टेंजेंट, क्या टेंजेंट रेडियस क्या सपान में परपेंडिकुलर होते हैं ना, रेडियस आसन परपेंडिकुलर टेंजेंट है और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर रेडियस को। देयरफॉर मैं कह सकता हूं इस बुनियाद पे अगर ऐसा ये जो परपेंडिकुलर या कट और ये मिल रहे कहां पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, ये टेंजेंट, इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं ये टेंजेंट है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तब मैं कह सकता हूं PQ इज टेंजेंट। देयरफॉर PQ इज टेंजेंट, क्योंकि ये उसी सूरत में होता है जब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और इसके सर्कमफ्रेंस में मिल रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये क्या टेंजेंट। अच्छा ये प्रूव हो गया टेंजेंट। सिमिलरली मैं लिखूंगा यहां से, मैं लिखूंगा सिमिलरली, मार्कर दूसरा, मैं लिखूंगा सिमिलरली, तब ये भी होगा टेंजेंट। अब मुझे नहीं एक्सप्लेन करना, यहां से भी वही रूल होगा, तब मैं कह सकता हूं PR इज आल्सो टेंजेंट। सिमिलरली PR इज आल्सो टेंजेंट, इज आल्सो, जब ये टेंजेंट प्रूव हो गया, अब मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बस अब मुझे ये करना है। अब आप वेरीफाई करो जो आपका 4.4 एग्जांपल या जो भी आपको निकलेगा वहां पे, वो अप्रूव करो मैथमेटिकली ये ऐसा ही। इसके लिए भी मैं सिंपली करूंगा काम को, ये बे अगेन ये ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, अब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये तो 90, मैं लूंगा फ्रॉम राइट ट्रायंगल, क्या करना O क्यों, आमतौर पर राइट ट्रायंगल था मजबा ट्रायंगल, आप ऐसे भी कह सकते, या आप कह सकते इसको PQO या ऐसे को OQP, PQO कामा हुई है। इस ट्रायंगल को लेके मैं इसको प्रूव करूंगा। इसकी कितनी साइड मुझे पता है बच्चों, कसम या वही उगाड़ते हैं, OP कितना है 6 सेंटीमीटर, OP is equal to 6 centimeter, क्या है, one reason side is radius of the larger circle, yes, आप क्यों कह रहे हो 6 है, radius of larger circle, थोड़ी बड़ी लिखिए। अच्छा देखो साइड्स में पाई OQ ये क्या कूदा है, OQ कितना है 4, क्या है इसे, radius of smaller circle, इसी रेडियस संजो है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये में पाई तेल क्वेश्चन में पाई, इसका मतलब है PO इज नॉट गिवन, यही है ना, नहीं सॉरी PQ इज नॉट गिवन, PQ ये मुझे निकालना है। किस पढ़ने, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पहले ही प्रूव किया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PG थ्योरम में इस्तेमाल करूंगा तो ये निकल जाएगा। PG थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, वन सेंस आई। यहां पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, विच साइड इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड, जहां पे 90 बनता है उसके अपोजिट वाला साइड था सब परफेक्ट, वो सर यहां पे 90 बनता है एंड कोई अपोजिट या असली हाइपोटेन्यूज, या इन अदर वर्ड्स इधर जो याद क्या उनमें, अगर आपको हाइपोटेन्यूज का भी देखना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने 90 का होता है, एक यूज तक अपोजिट साइड था सब वही कहलाता है हाइपोटेन्यूज, एंड वो हाइपोटेन्यूज इज OP, वेरी नाइस। तो मैं लिखता हूं OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, बेस आप ले लो, फिर इसको PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अच्छा OP स्क्वायर कितना है 6, मैंने ऊपर लिखा है, सुबह 6 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर
Find, पी और क्यू का स्क्वायर Find करना ये है। करना है मुझे फाइंड वेरी गुड पी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर Four square. 4 का स्क्वायर 36. ये आएगा 36 और पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 4 16 36 माइनस आ जाएगा 16 उधर क्या बचा पी क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस करो 20 आएगा पी क्यू स्क्वायर अब इसका स्क्वायर खत्म यहाँ पे रूट है ना Yes, sir. यहाँ पे पी क्यू अब इसका रूट आप देखोगे वो समथिंग 4.4 कुछ आएगा जब आप इसको रूट खत्म करोगे फॉर एग्जांपल यही आ गया 4.4 एग्जांपल में कह रहा हूं इसका मतलब है अगर आपको ये और ये मैच हो रहा है इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया इस तरीके से मैथमेटिकली आपने प्रूव करके दिया कि हाँ जो मुझे मेजरमेंट निकल गई थी टेंजेंट की वही मुझे मैथमेटिकली भी आ गई। ये तो रहा फिक्रे